स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल से और अभी हमारे साथ मौजूद है किराड़पुरा के रहने वाले कलीम भाई और साथ ही साथ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शेख वसीम सर। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो कलीम भाई, आपका जो मसला था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, तो उसमें आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसके बाद किस तरह से आपको आपके पैसे वापस मिले, या आप हमारे दर्शकों को बताएं। हम सुबह बैंक में गए थे तो पेमेंट के लिए हमको बहुत परेशानी थी। ये बाद में बोले कि 10-15 दिन के बाद आना पड़ेगा। बाद में हमने वसूल करके कम आए, फिर उन्होंने आए 10 मिनट के अंदर उन्होंने हमको अमन दिला दिया। इसलिए हमने वसूल करके शुक्रगुजार। मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। ये जो वीडियो बनाने का की वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है और बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका अकाउंट होते हुए, इनके अपने पैसे इनके अकाउंट में होते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में इनको 2 घंटे परेशान किया गया। इनको इनके पैसे वापस नहीं दिए गए, कहा कि 10 दिन लगेंगे, आपका अकाउंट इनएक्टिव है। लेकिन इनएक्टिव होते हुए जब मैं वहां, इनका मुझे कॉल आया, इनको हॉस्पिटलाइज थोड़ा सा इमरजेंसी था जिसकी वजह से इन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी। तो जब मैं वहां पे पहुंचा, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ऑफिसर्स है, जो वहां के मैनेजर है, उनसे मैंने बात की। बात करने के बाद में मुझे वहां से पता चला कि इनका अकाउंट इनएक्टिव है। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर अकाउंट इनएक्टिव है तो ये किस तरह का इनएक्टिव है कि अगर इनके पास पैसे आने हैं, किसी को डिपॉजिट करना है तो एनीवन कैन डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट कर सकता है। बट अगर इनको विड्रॉ करना है तो अकाउंट होल्डर होते हुए पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ करने के लिए इनएक्टिव है। तो मतलब ये किस तरह के रूल्स है, किस तरह के ये रूल्स है, मुझे बताइए। तो ये ऐसे इस तरह के लोग परेशान होते हैं। फिर जब मैं वहां पे गया, जाने के बाद मैंने उनको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में जिस तरह से मुझे समझाना था, कायदे के हिसाब से ही मैंने उनको समझाया। लेकिन इतना था कि कोई भी चीज, मुझे एक बात समझ में आ गई कि कोई भी चीज जब तक उनको उनकी भाषा में ना समझाया जाए तब तक उनको समझ नहीं आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा को चाहिए कि अगर आपके कस्टमर है, आपके अकाउंट होल्डर है, अगर वो बैंक में आपकी, तो चाहिए कि इस तरह की अगर किसी को तकलीफ है, उनके अपने पैसे उनको वापस नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा में लोग अकाउंट ओपन करेंगे? तो ये बिल्कुल गलत बात है। और इस तरह के अगर ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं कहीं पे, मतलब बिना वजह अगर किसी को ऐसी कोई तकलीफ दी जाती है और ऐसे कुछ मामले अगर सामने आते हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इस तरह के कहीं इंसिडेंट हो रहे, आपको परेशान किया जा रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और इसी तरह जब वहां पे मैं पहुंचा बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद मैंने इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। विदिन 10 मिनट्स उन्होंने इनके पैसे लौटा दिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाद में मेरे समझाने के बाद और मेरी लैंग्वेज में उनको समझाने के बाद वो समझ गए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कि अकाउंट होल्डर होके जब वहां पे जाने के बाद में इनका क्यों नहीं सुना जाता है? तो मतलब एक सीधे साधे लोग, गरीब लोगों का, इनको इनकी भाषा से क्यों नहीं समझ में आता है? इन्हें मुझ जैसी भाषाएं क्यों लगती है कि मैं इनको अपनी भाषा में समझाऊं तो ये काम करेंगे? अब जैसे कि हरसुल पुलिस स्टेशन में 3 महीने से एक कार्रवाई नहीं हो रही थी कि जो कि एक आपको मदीना भेजता हूं, आपको मक्का भेजता हूं, आपको वहां पे खिदमत के लिए भेजता हूं, ऐसे कह के जो है तो लोगों से 35-35 हजार रुपए लिए जा रहे थे। तो वो भी मामला ऐसा था कि 3 महीने से पुलिस की कार्रवाई नहीं। फिर मैंने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कि नांदेड़कर साहब है जोन 2 के, उनसे मैंने बात किया। पुलिस स्टेशन मुझे जाना पड़ा। फिर वहां पे जो इंस्पेक्टर है वहां के देवकर साहब, वो जा चुके थे पुलिस स्टेशन से, रात के 8:30 कुछ बज रहे थे। फिर वो वापस आए मेरे कॉल के बाद में मेरे, और शायद डेप्यूटी कमिश्नर ने भी उनको कॉल किए थे कि मैं थाने में आया हूँ। फिर वहां पे मेरे जाने के बाद कहा कि ठीक है, हम इसमें गुना दाखिल करें। तो ये चीजें 3 महीना पहले क्यों नहीं हुई? तो इस तरह की हरकतें क्यों होती है? अभी मुझे नासिक से एक कॉल आया कि कल नासिक में एक फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई है रात में। तो नासिक में जब वो फॉर्च्यूनर कार चोरी हुई है तो उसको फिर कल रात से अभी तक उनकी एफआईआर नहीं ली गई थी। फिर मैंने आज वहां के जो दत्ता पवार इंस्पेक्टर है उनको मैंने कॉल किया नासिक के कि आपने एफआईआर नहीं ली। उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पे हूं। फिर उन्होंने ठाकुर पीएसआई का नंबर मुझे व्हाट्सएप किया। फिर मैंने पीएसआई ठाकुर से बात किया तो कहा कि सर हम एफआईआर ले रहे। तो ऐसा क्यों होता है कि जब इनके ऊपर प्रेशर लाया जाए, इनको अपनी भाषा में, इनकी भाषा में, जिस भाषा में समझते हैं उस तरह से इनको समझाया जाए, तब ये लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह की हरकत होती है तो आप लोगों से मेरी अपील है कि आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इनको अगर ऐसे आपके साथ नाइंसाफी करते हैं, आपको इस तरह के अगर गरीबों पे जुल्म करते हैं, इस तरह के परेशान करते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इनको इनकी भाषा में कैसे समझाना है, किस तरह इन पे कार्रवाई करना और किस तरह इनसे कार्रवाई करके लेना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।